जिसकी एक्चुअली ज़रूरत आज की डेट पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी वजह से है क्योंकि जो टीनेज होती है 12 से 15, 16, 17, 18 साल की, तब तक तो इसमें हार्मोनिकल इम्बैलेंस हो जाता है। तो बच्चे आजकल स्कूलों में, कॉलेजों में एक दूसरे से लड़का लड़की आपस में अट्रैक्शन हो जाती है। ये नेचुरल चीज है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, लेकिन पर इसकी वजह से कई बार हमारी टेंशन इतनी डाइवर्ट हो जाती है भी हम अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है जिसमें हमारे जो सारी लाइफ का बेस बना हो, बेस बनता है। लेकिन इस उम्र में हम इतने सेंसिटिव होते हैं और हम कई बार ऐसी अटैचमेंट कर लेते हैं, तो उसकी वजह से हम अपने टारगेट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। और हमारी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो एक ऐसे अट्रैक्शंस की वजह से सारी उम्र कई बार डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, नशे की भी आदतों में पड़ जाते हैं। और दूसरी बात है, हमारा पढ़ाई में फोकस नहीं होगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहता भी ये अट्रैक्शन नहीं हो सकती, ये होनी नेचुरल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस अट्रैक्शन को ओवरकम कैसे करना है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में थोड़ी सी बात बता सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी एज से गुजरा हूँ। क्योंकि मेरे भी फादर की जब डेथ हुई थी, मैं 16 साल का था, उस टाइम भी मेरे को भी अट्रैक्शन होती थी। तो ये नहीं है अभी मैं कोई अलग नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी इस एज में जब मेरे को भी ऐसी फीलिंग आती थी, तो फिर मैंने सोचा, मैं क्या, मेरे फादर नहीं थे तो मैंने उस टाइम मेरे को था भी, अब मैं ये नहीं कह सकता भी सभी के फादर नहीं होंगे इस उम्र में, पर लेकिन जो मेरे फादर ना होने की वजह से मेरे को ये था भी मैं सारी उम्र अपनी लाइफ को एक कैसे जीना है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे मन में थी। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा, मैं क्या, मैं मेरे ऊपर कोई सहारा नहीं है, लेकिन उस सहारे की वजह से, मैंने ना होने की वजह से, मैं अपनी इस जो एनर्जी थी, जो कि हाँ, उसको मैंने कैसे ओवरकम किया। हाँ, पहली बात तो ये भी मैंने इसके लिए अपने आप को मैंने रोज कम से कम, मैं जॉब भी साथ में करता था, तो 20 किलोमीटर मैं साइकिल चलाता था, तो 1 घंटा मैं जॉगिंग भी करता था। 20 किलोमीटर साइकिल चला के 1 घंटा जॉगिंग करके साथ में सर्विस के साथ पढ़ के रात को 11 बजे सोता था। अच्छा, इतनी हार्ड वर्क करने के बाद मेरी जो एनर्जी थी ना, वो बैलेंस हो जाती थी। अब मैं अट्रैक्शन भी होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब मैंने सोचा, अपने अपने अंदर चिंतन किया, मैं क्या, छाबड़ा जी देखो, अट्रैक्शन आज मेरे को किसी एक के साथ होगी, कल को किसी और के साथ होगी, परसों किसी और के साथ होगी। ये अट्रैक्शन तो डिवर्ट होती रहनी है। तो इससे बेटर अभी इस चीज से अट्रैक्शन ना ही, मतलब एक होता है किसी पर्टिकुलर एक अट्रैक्शन से बंदा कंटिन्यू, मतलब वो रहे, खुश रहे। लेकिन आजकल लड़का और लड़कियों में कुछ देर के लिए अट्रैक्शन रहती है, फिर नया, फिर कोई नई की तरफ अट्रैक्शन हो जाती है। इससे जब हम अट्रैक्शन अपनी माइंड को डिस्टर्ब करते हैं ना, एक दूसरे से देख देख के, तो इससे हमारा मेंटल लेवल डिस्टर्ब होता है। फिर मैंने सोचा, मैं किस किस की तरफ अट्रैक्ट होता रहूंगा, तू इससे बेटर भी अपनी जिंदगी जी। मतलब जब तक तुम्हारी लाइफ सेट नहीं हो जाती, तब तक इस मामले में कभी भी कुछ के बारे में चिंतन करने की जरूरत नहीं है। चाहे हार्मोनिक भी है, क्योंकि जब हम इस एज में होते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा बनती है, एनर्जी भी बनती है। और हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, वो हार्मोनिक जो भी हमारे साथ, मतलब दोनों का हार्मोन से मिलने से ही हमारा आगे जनरेशन बनती है। लेकिन क्या होता है भी हम इस एज में ना, हमारी हार्मोन्स और हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और हम उसको बर्न नहीं कर पाते। जितनी एनर्जी बनती है ना हमारी, उस हिसाब से हम अपनी बॉडी को उतना एक्सरसाइज नहीं कर पाते, और हमारी उतनी जो एनर्जी है उसको ना बर्न करने की वजह से
उसको ओवरकम नहीं कर पाते, वो हमारी एक फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाती है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, शुभ यूटिलाइज कैसे करें। यूटिलाइज ऐसा है, देखो ऐसा है, मैं आप फिर लोग कहेंगे कि छावड़ा जी अपनी बातें करने लग जाते हैं। मैं अपनी बातें तभी कर रहा हूं क्योंकि मैं इस एज से गुजरा हूं, और इस एज में मेरे को पता है भी मेरे अंदर कितनी एनर्जी थी और मैं उसको कैसे ओवरकम किया। मैंने आपको ये बताऊं, मेरा जब मैं 16 साल का था, मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठता था, मैं ट्रेन पकड़ता था, जलंधर जाता था, फिर वापस आता था, 20 किलोमीटर साइकिल चलाता था, फिर रात को 7 बजे आके 1 घंटा जॉगिंग करता था। तो आप बताओ, 20 किलोमीटर साइकिल चला के 1 घंटा जॉगिंग करके फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता था, फिर मेरी टेंशन डिवर्ट नहीं होती थी, मैं रात को पढ़ता भी था। जब इतनी एनर्जी को मैं इतना 20 किलोमीटर साइकिल चला के 1 घंटा जॉगिंग करके अपनी एनर्जी को मैंने बैलेंस किया है, तो ऐसे और भी कर सकते हैं। यदि मैं ना करता उस टाइम मैं ना करता तो मैं भी भटक सकता था। सही मायनों में कहा जाए तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करना। हाँ, यदि मैं भी ना करता तो मैं भी किसी ऐसी सोसाइटी में पढ़ सकता था, जो कि आज मैं जिस एज में हूं, वो इतनी भगवान की दया है मेरे ऊपर। मेरी बेटी डॉक्टर है, तो मेरी अच्छी एक बेटी है, बहुत अच्छी जगह पहुंच गई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि मैं पहले बिगड़ जाता तो लाइफ सेटल ना हो पाती। तो इस उम्र में हमारे को एक ही वे है अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, एक तो एक्सरसाइज और गेम का सहारा लेना बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स चाहिए, और सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना, और अननेसेसरी टीवी वगैरह बिल्कुल नहीं देखना। अच्छा, फूड इंटेक भी इसमें कुछ हाँ, फूड, क्योंकि देखो ऐसा है, जैसे आजकल लोग नॉन वेज बहुत खाते हैं, बाहर का खाना सॉरी, जैसे कि सर कुछ लोग इसमें फूड का इंटेक का भी कोई रोल है? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फूड जो है ना हमारा सात्विक होना चाहिए। सात्विक, देखो मैं ये नहीं कहता भी कौन क्या खा रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन जो नॉन वेज है ये हमारी ये एक दूषित करता है, और हमारे अंदर अग्रेसिवपन क्रिएट करता है। अग्रेसिवपन, गुस्सा आने के चांसेस, अग्रेसिव ज्यादा हो जाता है। देखो मैंने भी नॉन वेज खाया हुआ, ये ना कहना भी मैंने नहीं खाया। जब मेरे को लगा भी ये इससे मेरा अंदर गुस्सा क्रिएट हो रहा है, अग्रेसिव, मैंने छोड़ दिया। मैंने आज से 43 ईयर पहले छोड़ दिया। 40 साल पहले। अच्छा, उसके बाद आपने मैंने नहीं खाया। मैं सुबह गया, मैं जब नॉनवेज खाया, मंदिर जाके मैंने कहा मैंने नॉनवेज नहीं खाना, मैं भगवान से प्रार्थना की, मैंने उसके बाद नॉनवेज नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? मेरे को लगा मैं ये मेरी बॉडी के लिए फिट नहीं है, ये ना सोचना भी ये मेरे लिए नहीं बना। अब उसके बाद मैंने आज तक नहीं खाया, एक बार भी नहीं खाया, पर लेकिन मेरी बॉडी फिट है, मेरे को कोई बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेरी टांगे नहीं कभी दुखती। रोज 2 घंटे अभी भी सैर करता हूँ, योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, 2 घंटे में अपनी बॉडी के ऊपर लगाता हूँ। तो कभी नॉनवेज नहीं खाया, और खाया पर 40 साल पहले छोड़ दिया। 40 साल का एक बहुत लंबा समय। हाँ, आजकल लोग ड्रिंक भी करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं। ड्रिंक से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ड्रिंक से हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है ना, वो बेसिकली वो हो जाती है, मतलब एक ना हमारी जो अंदर विचार आते हैं ना सर, क्योंकि वो ना ड्रिंक लेने से ना हमारे अंदर ना एक जो हमारी अंदर फीलिंग होती है ना, हाँ फीलिंग होती है ना, जो अंदर दबी होती है फीलिंग, वो बाहर आती है, वो एक्सप्रेस हो जाती है, वो बाहर आती है कुछ देर के लिए। कई बार देखा बड़े पीने के बाद लोग बड़े से जाते हैं। हाँ, क्योंकि अंदर ना फीलिंग दबाई होती है उन्होंने, और फीलिंग दबाई होती है। जब ड्रिंक करते हैं वो अपने आप को भूल जाते हैं, वो जो अंदर फीलिंग दबी होती है वो बाहर आती है, तो फिर वो जो बाहर आती है वो बोलने शुरू कर देते हैं। पर मैं ये चाहता हूं कि ये फीलिंग ये ना ही आए, तो एक बार वो अननेसेसरी जगह पे भी वो ऐसे बहक के बोल देते हैं, फिर दूसरा बंदा माइंड कर लेता है। तो मैं इसका एक अल्टरनेटिव और बता रहा हूं। इसका अल्टरनेटिव एक ही है, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करने से मैं आपको गारंटी करता हूं, जो ड्रिंक करता है ना, वो मेरे कोरे कागज में लिखा लो, यदि मेरे हिसाब से कोई मेडिटेशन करेगा तो मैं उसकी ड्रिंक, वो क्या वो कभी सपने में नहीं सोच सकता मैं ड्रिंक करूंगा। मैंने भी ड्रिंक की हुई है, ये ना सोचना नहीं की, मैंने भी ड्रिंक की हुई है, पर मैंने तभी की है, मैं देखो तो सही
इस ड्रिंक में एक्चुअली है क्या, कि लोग बहक क्यों जाते हैं। बहक हो जाते। जब मैंने एक बार ड्रिंक की तो मेरे को अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहा। तो मैंने सोचा ये क्या हो गया मेरे को। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यदि ये ड्रिंक करके अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं है तो कल को यदि ज्यादा ड्रिंक लेने शुरू कर दूंगा तो मेरा तो बिल्कुल ही काम खराब हो जाएगा। तो एक एक्सपीरियंस के बाद मैंने ड्रिंक कभी ली नहीं। भाई भगवान ना करे कुछ ऐसी जरूरत पड़ जाए कभी, पर मैं ये आज तक उसके बाद यंग एज में ली थी जब मैं 20 साल का था। 20 साल की उम्र में एक ड्रिंक ली थी, उसके बाद मैं बहने की उम्र होगी, बहते तो बहक। हाँ, पर लेकिन उस टाइम मैंने ड्रिंक लेने के बाद मेरे को लगा कि मेरे को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। जब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा इस चीज का लेने का क्या फायदा। तो यदि अपने ऊपर कंट्रोल रखना है तो सुबह और शाम को आधा आधा घंटा 15-15 मिनट मेडिटेशन करे हुए तो आपके विचार जो है वो डिलीट हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा तो फिर ड्रिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मन शांत नहीं ना होता तभी हम ड्रिंक का सहारा लेते हैं। मैं किसी की खाने पीने में कोई दखल नहीं दे सकता, लेकिन यदि कोई ड्रिंक छोड़ना चाहता है, नॉनवेज छोड़ना चाहता है तो सैटरडे संडे को आके मेरे को मिल सकता है, तो उसकी काउंसलिंग मैं कर सकता हूँ। भी यदि मैं जो मेडिटेशन कराऊंगा उसके बाद वो ड्रिंक और नॉनवेज लेना छोड़ जाएगा। और ये मैंने ये कोई ऐसे बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोगों पे करता हूँ जिनको फायदा हुआ है। वो कोई भी और भी मेरे पास आना चाहे, मेरे को सैटरडे संडे मैं आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग। मैं तो एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ द ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मैं कोई भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ पहले उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के बाद ही कुछ बात करता हूँ। मैं ऐसे कोई किसी को ऐसे लारा नहीं लगा रहा भी ऐसे ही, लेकिन जो भी कोई मेरे को इस मामले में कंसल्ट करना चाहता है तो एक्सपीरियंस करना चाहता है, मोस्ट वेलकम एनी टाइम, सिर्फ सैटरडे संडे। और मैं आपको एक और कहता हूँ कि मेरे को खुशी तभी होगी यदि आप मेरे से कुछ ज्ञान लेके अपना जो हाँ ड्रिंक वगैरह जो भी ले रहे हैं, जो मैं ये नहीं कहता भी आप बंद करो, लेकिन एक बार मेडिटेशन में उतर गए तो ये परमानेंट हाँ इच्छा नहीं होगी। तो थैंक यू।